फॉर क्लास 8। अभी तक जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर वीडियो को देख लें। इस वाली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बताएंगे जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन का कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप मेरे साथ समझते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4p, q प्लस r आपको दिया, तो आप क्या करेंगे 4p, ये जो कोमा है इसका मतलब मल्टीप्लाई आपको लगाना है और इसके ब्रैकेट में आप q प्लस के r कर देंगे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pq हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4pr हो जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से निकाल लेंगे। इन द सेम वे आप जब सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और ए बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बी माइनस के ए बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होती है बात? इसी तरीके से आप इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें 7a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू करेंगे। देखो 7, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो ये a क्यूब हो जाएगा और b स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। इन द सेम वे आप इसका फोर्थ पार्ट भी कर देंगे, यहाँ पे कोमा लगा देंगे और 4a क्यूब हो जाएगा माइनस के 36a हो जाएगा। क्लियर होती है बात? इसी तरीके से आप जब इस पूरे की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। बात क्लियर होती है नहीं होती है? इन द सेम वे अगर मैं इसका टेबल बताऊं आपको कैसे करना है, तो टेबल में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इसमें कंप्लीट द टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल में आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। इसमें ए का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो वी विल गेट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इन ए का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ अलग अलग फॉर्म में मैंने कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही 5xy का मल्टीप्लाई अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो बच्चों वी विल गेट 5x स्क्वायर वाई, 5x का एक बार फिर y के साथ करेंगे, साइन हमारे पास 5x वाई स्क्वायर माइनस के 25xy। इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर p का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो हमारे पास 6p क्यूब माइनस के 7p स्क्वायर प्लस के 5p आ जाएगा। p की मल्टीप्लाई इस पूरे इन तीनों टर्म्स के साथ साइन के साथ मैंने कर दी है। ठीक है, ऐसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, देखो स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर है, तो p की पावर 4 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब माइनस करेंगे यहाँ पर q स्क्वायर है, यहाँ पर भी q स्क्वायर है, तो q की पावर 4 हो जाएगा। तो वी विल गेट 4p स्क्वायर q की पावर 4। क्लियर होती है नहीं होती है बात? इन द सेम वे abc की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा a स्क्वायर bc प्लस के b स्क्वायर। देखो मैं आपको इसको इधर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझना हल्का सा। देखो इस पूरे के साथ आपको abc के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, abc को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा a स्क्वायर बी सी प्लस के a बी स्क्वायर प्लस के, अब इसके साथ करेंगे a b c स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों के इंडिविजुअल स्क्वायर आएंगे जैसा कि मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है बच्चों, अब इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास उसकी बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हम कर भी रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो हमारे पास देखो 4 की पावर 4 टू 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 2 है, 22 प्लस 2 24 और 26 हमारे पास आ जाएगा 24 और 26, तो वी विल गेट 8a की पावर 50। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 से 5 टाइम्स रेड हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। माइनस के 3 जरूर लगाइएगा क्योंकि माइनस इसमें है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे माइनस के 3, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो बच्चों एक्स क्यूब हो जाएगा। इन द सेम वे वाई क्यूब हो जाएगा अपॉन में 5 आप इसका लगा के फाइनल आंसर रेडी करेंगे। ठीक है,
इन द सेम वे थर्ड क्वेश्चन, 3 को 2 टाइम्स रिड्यूस करेंगे, 5 से 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर p क्यूब है, यहाँ पर p है, तो वी विल से p की पावर 4 हो जाएगा एंड q की पावर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जब करेंगे तो x x x x लिखा हुआ है, तो इनकी पावर को जो है आपको प्लस करना है, 1 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो x रेज़ टू द पावर 10 विल बी द फाइनल आंसर। इसी तरीके से जब बच्चों आपके क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए एग्जाम में, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसमें बोला सिंप्लीफाई आपको करना है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, तो आपके पास ना ये एक सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन करके सिंप्लीफाई की इक्वेशन आपको दे दी, और इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू, x का वैल्यू 3 रखना है और एक बार x का वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस के 3 जो दे रखा है ना, इसको सिंपल सोल्व करिए। 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस के 5 3 जा कितना हो जाएगा, ये 15x प्लस के 3। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। जब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले वाला पार्ट डालेंगे, फर्स्ट पार्ट, कि भाई हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3। अब इस वाले इक्वेशन में 12x स्क्वायर है ना, तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 15 फिर 3 प्लस के 3, तो 12 इंटू 3 3 जा 9, 5 15 3 जा 45 प्लस के 3, तो 12 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 108। यहाँ पर हम 108 माइनस के 45 प्लस के 3, तो ऐसे ही आप 108 में से 45 जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 8 में से 5 जाके यहाँ पे बचेगा 3, और 10 में से 4 जाके 63 और 3, तो वी कैन से 66 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इन द सेम वे जब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है 12x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 3, अब आप इसमें कितना पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2 आप इसमें पुट करेंगे, तो 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस के 15 इंटू 1/2 प्लस के 3, तो 12 इंटू 1/4, 15/2 प्लस के 3, ये इससे 3 बार रिड्यूस होगा, तो 3 माइनस के 15/2 प्लस के 3। अब बच्चों ये 3 और 3 मिला के तो प्लस के है ना, तो 6 हो जाएगा 15/2। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास 1 2 जा 6 2 जा 12 माइनस के 15, तो वी कैन से माइनस के 3/2 विल बी द फाइनल आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। पुट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे ये इक्वेशन आपको दिया, तो सबसे पहले हम बच्चों इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल वे में। तो a क्यूब प्लस के a स्क्वायर प्लस के a प्लस के 5, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला, पुट a इज इक्वल टू 0, तो हम इस पूरी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 का क्यूब। आपको लिखकर जरूर दिखाना है, ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका 5 आंसर लिख देंगे, क्योंकि 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा। बात समझ में आती है, नहीं आती है। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट में आपको a का वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 एंड 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 प्लस के 5। इन तीनों को सोल्व करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 3 + 5 कितना जाएगा, 8 विल बी द फाइनल आंसर। इसी तरीके से अब आप इसमें कितना पुट करेंगे, -1, पुट a इज इक्वल टू -1, तो -1 यानी -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस के 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है हमारी इवन है, ठीक है। -1 प्लस के 5, तो -1 + 1 -1 प्लस के 5। अब यहाँ पे जो +1 है और ये -1 दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। अब हमारे पास -1 + 5 यानी हमारे पास माइनस प्लस माइनस, तो प्लस के 4 विल बी द फाइनल आंसर। तो इसका बी पार्ट हमारा हो गया। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में भी आपको सोल्व करना है, यानी इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करके दिखाना है। तो ऐड कैसे करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, जहाँ पर कोमा है वहाँ पर मैं प्लस साइन लगा रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पी क्यूब माइनस के, नहीं, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस के पी क्यूब प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के आर पी। अब इसमें से जो लाइट टर्म है उसको ले लेंगे, तो लाइट टर्म इसमें से कोई हमें दिख रही है तो उसको देख लेते हैं एक बारी। हम मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा लाइट टर्म जो सेम हो, तो इसलिए इसका आंसर यहीं पर ही हम इसको ड्रॉप कर देंगे, तो इसका फाइनल आंसर यही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में आपको ये 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एंड इसमें प्लस करना है 2y z माइनस वाई माइनस के x। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2xz माइनस के 2x स्क्वायर 2xy प्लस के 2yz माइनस प्लस माइनस माइनस, तो वी विल गेट 2y स्क्वायर माइनस के 2yx। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कोई सेम वेरिएबल तो नहीं है, जैसे इसमें 2xy है, ये माइनस के 2xy है, ये माइनस के 2yx है, तो दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम इनको प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसमें 2xz माइनस के 2x स्क्वायर का कोई नहीं है, तो माइनस माइनस के 4yx, ये xy हो या yx हो, बात एक ही होती है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है बच्चों, और इसमें प्लस के 2yz माइनस के 2y स्क्वायर, इस तरीके से आप इसका आंसर फाइनल रेडी कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सी पार्ट को कैसे करना है, तो सी पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम का मतलब ये है कि ये नंबर पहले आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4l 10n माइनस के 3m प्लस के 12। फ्रॉम की जगह मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया, तो माइनस जब लगाएंगे तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3l ब्रैकेट में l माइनस के 4m प्लस के 5n। ठीक है, जब आप माइनस लगाएंगे तो आप इसमें ब्रैकेट अच्छे से लगाइएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो वी विल गेट 40ln माइनस के 4 3 जा 12ln प्लस के 4 2 जा 8l स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3l स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12ln। ठीक है, ऐसे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 3 जा 15ln। बात समझ में आती है नहीं आती है। अब हमें इसमें लाइक टर्म ढूंढने हैं, जैसे ये ln है, इसी तरीके से ये ln है हमारे पास 40ln, और ln इसमें से कुछ नहीं है तो यानी 15 है, तो 40 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25ln बचेगा। यहाँ पर lm है और यहाँ पर lm है। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास 3l स्क्वायर, ये दोनों सेम भी तो है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको वैसे तो ऊपर ही माइनस करना था, पर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होएगा, तो इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर ले सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं, 5l कॉमन ले लो, तो 5 5 या 25 l, तो यानी n, और यहाँ पर 5l से एक l बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो। क्लियर होती है नहीं होती है बात। अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं भी इसको करके दिखा रहा हूँ आपको सेकंड वाले पार्ट को। देखो इसमें क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला पार्ट फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम वाली वैल्यू है इसको पहले लिखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो होगा हमारा पहले आ जाएगा 4c माइनस ए बी प्लस सी, इसी तरीके से फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम का मतलब माइनस, तो अब इसके अंदर क्या है 3a ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b माइनस 2b, और फिर से उसके ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी प्लस के c, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करना काफ़ी सिंपल है, घबराना नहीं है। तो माइनस के 4ac हो जाएगा, फिर ये प्लस के 4bc हो जाएगा, प्लस के 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस सोल्व करेंगे, पहले इसके अंदर के ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस के 3ab प्लस के 3ac, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, तो ये तीनों वैल्यू आपको दिख रही है मैंने कैसे कैसे ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अंदर सोल्व करेंगे, माइनस के
2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस के 2bc। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये ब्रैकेट के अंदर ही करके काम करना है, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे, माइनस के 4ac प्लस के 4bc प्लस के 4c स्क्वायर। अब इसमें कोई सेम वैल्यू है तो उसको सोल्व कर लेते हैं लाइक टर्म को। तो हमारे पास 3a स्क्वायर, ये 3ab है, यहाँ पर 2ab, तो वी विल गेट प्लस के और माइनस के, प्लस के ab बचेगा, यहाँ पर ac है तो ac कोई सा भी नहीं है तो 3ac लिखेंगे, और पूरा का पूरा जो भी बचा हुआ है इसको सेम लिख देंगे, ठीक है। अब टाइम आ गया इसके ब्रैकेट ओपन करने का, जिसमें हम इसके साइन चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वी विल गेट माइनस के 4ac प्लस के 4bc प्लस के 4c स्क्वायर। और जब इसका साइन बाहर माइनस में है तो अंदर के साइन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज मतलब अपोजिट हो जाएंगे। जैसे माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या था इसके माइनस था, तो हमने अंदर के साइन क्या कर दिए, इसके सारे के सारे चेंज कर दिए। अब बच्चों इसमें ये AC है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसमें AC है और एक इसमें AC ये रहा, ठीक है। तो वी विल गेट माइनस, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें 4bc है प्लस के 4bc और प्लस के 2bc, इनको मैंने एक जैसे एक जगह पर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म है। ये 4c स्क्वायर है और इसमें 4c स्क्वायर कहीं पर नहीं है, ठीक है। ये इसमें 3a स्क्वायर है, माइनस के 3a स्क्वायर भी इसमें कहीं पर नहीं है, माइनस के ab भी इसमें कहीं नहीं है, माइनस के ab माइनस के 2b स्क्वायर भी इसमें कहीं नहीं है। तो मैंने सारे के सारे इसमें वैल्यू नीचे लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 7ac और प्लस के 6bc, और जो लास्ट का वैल्यू है इनको हम सेम ऐसे करके नोट कर डाउन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है 8.3, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे पास, नेक्स्ट यानी जो इसका लास्ट एक्सरसाइज है उस चैप्टर का वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो हम आपको जल्दी अपडेट करा देंगे। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिले। और जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 8.2 नहीं देखा है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाके वीडियो को देखकर उनको जल्द से जल्द पूरा करें और इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा होगा। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।